नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड कंसल्टेंट। आज हम बहुत ही प्यारे से ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर से ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं। द प्लेनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी। शुक्र प्रधान जातक अपने आप को बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफाई करना जानता है। चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, अट्रैक्टिव होता है। वीकनेस की बात करें तो उसकी वीकनेस भी यही होती है कि वो अपने आप को कैरी करने में और ब्यूटीफाई करने में ज़्यादा ध्यान देता है इंस्टीड ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो ये वीकनेस बन जाती है क्योंकि फिजिकली जो है वो ध्यान देने के चक्कर में अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं रख पाता है। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी भी यही है कि हम देखें तो सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के इंसान की अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बना के रख सकता है। लिविंग स्टाइल उसका बहुत ही अच्छा होगा। अपने आप को हमेशा एक अच्छी तरह से कैरी रखना जानता है। तो हर जगह एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में उभर के आता है। अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड्स में देखें तो ओवर लग्जरी मतलब उसकी लाइफ में दिखेगी, जिससे कि वो या तो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक लेजीनेस रहेगी, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के हमेशा उसमें रहते हैं। इस तरह के इंसान अगर थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील करें तो वो फिर उनके लिए अच्छा नहीं होता, हेल्थ वाइज भी और इमोशंस वाइज भी। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि शुक्र प्रधान जातक जो है इस तरह का हमें दिखेगा। अब देखें अगर इमोशनली ये कैसे कैरी करते हैं अपने आप को फैमिली में, सोशल ग्रुप में या फ्रेंड सर्कल में, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये शुक्र जो है वो काइंडनेस का, लव का और ब्यूटी का ही ग्रह है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ यही है कि ये बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें शो करने में कामयाब होते हैं और अपने आप को एक चार्मिंग पर्सनैलिटी के रूप में निखार के रखते हैं और बहुत अच्छे से बॉन्डिंग और कनेक्टिविटी बना भी लेते हैं। अगर हम वीकनेस को देखें तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट भी बनाता है, क्योंकि ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हमेशा, जिससे कि ये हमेशा इस चीज़ को आने नहीं देते कि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो या डिसहार्मनी हो अमंग द अदर रिलेशंस। और वो सारी चीज़ें सोचते हुए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग हो जाते हैं रिलेशनशिप में। अब अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की तो ये बहुत अच्छे से इमोशनल इंटीमेसी और रोमांटिक एक्सप्रेशन देने में कामयाब होते हैं, जिससे कि ये अपने आप को भी हील कर लेते हैं और दूसरों को भी, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी एक क्वालिटी ये है कि ये म्यूज़िक पसंद करते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं कि इमोशनल ग्रोथ कैसे करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इनमें बहुत अच्छे से होती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए दूसरों को अप्रिशिएट करना जानते हैं, दूसरे हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना जानते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी बनती है इनके लिए। अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो इमोशनल मैनिपुलेशन भी कर देते हैं ये और वीक अटैचमेंट हो जाती है जिससे कि इनकी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमोशनली दूसरे के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इमोशनल डिटैचमेंट का भी कारण होता है। जो ट्रू रिलेशन, जो ट्रू इनके इमोशंस हैं वो बाहर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं लव इमोशंस जो होते हैं उनकी कमी होती है, जिस वजह से ये थ्रेट बनकर भी आता है। अब बात करें हम बिहेवियरल डोमेन की तो फोकस करते हैं ये कि कैसे हम अपने पर्सनल हैबिट्स को कैरी करते हैं। अगर पर्सनल हैबिट की बात की जाए तो ये बहुत अच्छे से इनकी एनकरेज करते हैं ग्रेसफुली, और कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है, सपोर्टिव बिहेवियर होता है, प्लीजेंट पर्सनैलिटी हम कह ही चुके हैं, काइंडनेस है, डिप्लोमेसी इन एक्शन के कहाँ हमें किस तरह से अपने आप को रखना है, सपोर्टिव बिहेवियर होता है, सपोर्ट करते हैं और वो ही ये सारे बिहेवियर अट्रैक्ट करते हैं लव, पीस एंड सोशल बैलेंस को। तो अगर हम वीकनेस की बात करें तो अवॉइड डिस्कम्फर्ट। इनको कंफर्ट में रहने की इतनी आदत पड़ जाती है कि ये डिस्कम्फर्ट होते ही बहुत ही अनप्लेजेंट फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं और ये हमेशा एक लग्जरी लाइफ को ही पसंद करते हैं। तो जिससे कि इनके डिसिप्लिन या फिर अपने आप को हेल्दी रूटीन में रखने में इश्यूज आते हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, अपॉर्चुनिटी देखें तो हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन और सेल्फ केयर, ये इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, जिससे कि सामने वाले को ये अपने प्रभाव में ले सकते हैं। लाइफस्टाइल जो है इनकी चॉइस जो होती है वो बहुत ही एलिगेंट होती है, सोशल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी में भी हम देख सकते हैं। थ्रेड्स की बात करें तो वही हमने बोला कि लेजीनेस आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेजर और लग्जरी पसंद
पसंद जो होते हैं, इसलिए इनकी लेज़ीनेस भी दिखती है, जिससे ये अपने आप को बहुत जल्दी से चेंज नहीं कर पाते हैं एज़ पर द एनवायरनमेंट। चार्मिंग तो पर्सनैलिटी इनकी होती है, लेकिन ये मैनिपुलेटिव बन जाते हैं इसी चार्मिंग पर्सनैलिटी से, क्योंकि ये कई बार ये बहुत ही लो लेवल का जो मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं। सो बिहेवियरल एस्पेक्ट को हमने देखा। अब बात करते हैं मेडिकल डोमेन की। इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वीनस रूल्स थ्रॉट, किडनी, वेन्स और आपका स्किन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली इन वुमेन। अगर हम देखें तो वीनस कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी फिजिकल हेल्थ को, वेलबींग एंड मेडिकल टेंडेंसीज। स्ट्रेंथ को देखें तो क्योंकि हमने बोला कि वीनस जो है म्यूज़िक पसंद करता है, वीनस ब्यूटी पसंद करता है, वीनस कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक होता है, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने की वजह से ही हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने आप को कैसे रिलैक्स देना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है इमोशनली। इसकी वजह से इनकी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हार्मोन्स और स्किन, खास करके स्किन जो है बहुत अच्छी होती है। अगर हम वीकनेस को देखें तो प्रॉन टू इम्बैलेंस इन ब्लड शुगर बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग एंड अवॉइडिंग एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि इनका जो स्ट्रेस है वो भी लाइफ में आ जाता है। किसके इन सभी चीज़ों से तो आता ही साथ के साथ ये इमोशनल जो इम्बैलेंस होता है। जहाँ हमने स्ट्रेंथ में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, वहीं पर इमोशनल इम्बैलेंस या फिर स्ट्रेस कह सकते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रेस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो ये सारे इश्यूज इनकी लाइफ में आते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी यहाँ पर दिखते हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटी देखें तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड वेल टू हॉलिस्टिक एंड ब्यूटी बेस्ड थेरेपीज, जैसे कि मसाज कराना, अपने आप को, अपनी स्किन की केयर करना, जो कि ये सारी चीज़ें रूटीन जो है इनका बहुत ही आइडियल होता है, बिकॉज ये सेल्फ लव को अपने उसको प्रमोट करते हैं। अब हम देखें तो थ्रेट्स की, तो रिस्क होता है हेल्थ इश्यूज़, जो कि एक्सेस जो ये लग्जरी स्टाइल होता है इनका, या बहुत मीठा पसंद करते हैं, या फिर लाइफस्टाइल बहुत ही पैसिव होने की वजह से ये रिस्क ज़्यादा होता है इनकी हेल्थ के लिए। बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील करते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है कंफर्ट की होती हैं। तो अगर ये कंफर्ट में नहीं होते हैं तो फिर ये सारे जो है इश्यूज़ देखे जाते हैं। अब हम फैमिली डोमेन में देखें तो वीनस इन्फ्लुएंस करता है आपके फैमिली के रिलेशनशिप को, वैल्यूज़ को और इमोशंस को। अगर देखें कि अब यहाँ पर हम के हाउ वीनस शेप्स और क्रिएट ब्यूटी एंड पीस इन आवर फैमिली एनवायरनमेंट। तो देखा जाए तो प्रमोट करता है ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन एंड इमोशनल बॉन्डिंग को विद इन द फैमिली, एनकरेज कॉपरेशन, कॉपरेटिव होते हैं नेचर से, बहुत ही लव बेस्ड इनका वैल्यूज़, लव बेस्ड वैल्यूज़ होते हैं फैमिली में, जो कि अप्रिसिएशन, सेलिब्रेशन और एक दूसरे से शेयर करना जानते हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ें एक बॉन्डिंग लेके आती हैं फैमिली में। क्योंकि वीनस है तो वीनस आपकी वाइफ है, वीनस एक स्त्री का रूप आपके जीवन में कैसा रहेगा या आपका कैसा रहेगा उनके प्रति ये दिखाता है। तो स्त्री सुख कैसा होगा ये भी हम शुक्र से ही देखते हैं, या फिर आपकी लाइफ में लग्जरी और फैमिली में जितने भी फीमेल्स हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी। अगर हम देखें यहाँ पर वीकनेस की, तो बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करने के चक्कर में फैमिली रिलेशनशिप जो है ये, या फिर इश्यूज़ जो हैं वो अवॉइड करने के उसमें बहुत स्ट्रेस भी लेते हैं लाइफ में। रिलेशनशिप में भी इनके प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। इसीलिए अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह देखें यहाँ पर कि ये बहुत इमोशनली रिच तो होते ही हैं, घर में भी एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं, हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। जो शुक्र प्रधान चीज़ें हैं उनमें बहुत ही इनका इंटरेस्ट होने की वजह से ये अपने आसपास का माहौल ही बहुत खुशनुमा रखते हैं। तो काइंडनेस और ब्यूटी और इमोशनल इंटेलिजेंस इनके अंदर भरपूर होती है, जिससे इनको हेल्प मिलती है फैमिली में एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने में।
थ्रेड्स की बात करें तो फैमिली में टेंशन्स भी ये बहुत जल्दी आ जाती है अगर शुक्र अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो ब्यूटी है, या फिर अगर इमोशनली या पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये फिर वहाँ पर डिस्टरबेंस फील करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो फैमिली से आते हैं अगर इनको प्यार या फिर अफेक्शन नहीं मिलता है, जिसकी कमी देखी जाती है जब हम थ्रेड्स की बात करते हैं। शुक्र अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्यार की कमी होगी, कहीं ना कहीं एक अफेक्शन बॉन्ड जो फैमिली से मिलता है वो नहीं होगा।